अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है फार्माकोग्नोसी में एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन जो है नाम से इंडिकेशन जाहिर कर रहा है कि एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी में से, इसके ये दो लफ्ज़ हैं, एक्सट्रैक्ट करना यानी कि किसी में से कोई चीज़ को निकाल लेना। आपने कोई पाउडर लिया है, आप उससे एक्सट्रैक्ट लेना चाह रहे हो कि भाई आपके पास जो है सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रह जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम जो हमारे पास सेपरेट हो गया वो एक्सट्रैक्शन है। इसमें मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम चाय की पत्ती यूज़ करते हैं, चाय की पत्ती का हमारे पास क्या काम होता है, हमारे पास यही काम होता है ना कि हमने उसको पानी में डिप किया, डिप करने के बाद उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन बना लिया, उसको हीट करके। जब वो बन गया तो उसके बाद हमने उसको एक्सट्रैक्शन के थ्रू यानी कि फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लिया। अच्छा, तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन है। अब हम बात करें फार्माकोग्नोसी में, तो हम डेफिनेट सी बात है मेडिसिन की तरफ जाएंगे। द एक्सट्रैक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर। फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसलिए ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है, क्योंकि मेडिसिन के लिए यूज़ हो रहा है, फार्मेसी के लिए यूज़ हो रहा है, फार्मा के लिए यूज़ हो रहा है। इन विच द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API इज रिमूव फ्रॉम क्रूड ड्रग। आपके पास डिफरेंट किस्म की क्रूड ड्रग्स हैं, रेजिन्स हैं, अल्कलाइड्स हैं, इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स हैं। ये बेसिकली क्या है, ये सारे क्रूड ड्रग्स हैं। हमने इनमें से एक्सट्रैक्शन निकाल लेना, या हमने इसमें से अपना जो रिफाइंड प्रोडक्ट है या हमने जो इसमें से यूज़ करना है API, उसको हमने सेपरेट कर लेना है। उसको हम सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर यूज़ करेंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको चाय की पत्ती की बताई है। अच्छा, एक और है हमारे पास अर्क गुलाब। हम गुलाब का जो फूल है उसमें से हम अर्क निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या प्रोसीजर है, यानी कि जो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था जिसको हम कहते हैं API, वो हमने उसमें से रिमूव कर लिया। उसके हमारे पास मेडिसिनल पर्पस के लिए काफ़ी सारे यूज़ हैं, हर्बल प्रैक्टिस में यूज़ हो रहे हैं, मेडिसिनल यूज़ हैं। इसी तरह हमारे पास एलोवेरा जेल है। अब आपको पता है एलोवेरा का क्या काम है, लोग फेस पे भी लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं। वो भी हम क्या करते हैं, एलोवेरा का प्लांट लेते हैं, उसमें से हम जेल को अलग कर लेते हैं। इनकी जो हमारे पास उसका API है, जिसको हम कह सकते हैं काम का प्रोडक्ट है या काम की चीज़ है, वो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्सट्रैक्शन के ना दो हिस्से हैं। एक तो होता है मेंस्ट्रुम, ठीक हो गया, दूसरा होता है मार्क। मेंस्ट्रुम बेसिकली क्या चीज़ है? मेंस्ट्रुम वो है चीज़ है जो लिक्विड आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ना, यूज्ड इन फार्मेसी। फार्मेसी से यहाँ मुराद ये ले रहा है, यानी कि जो आपका फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है, जो आप मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से आप क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? फार्मेसी कह रहे हैं। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर वर्ड ले रहे हैं फार्मेसी का। एनी लिक्विड दैट इज यूज्ड इन फार्मेसी फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, यानी कि कोई भी आप लिक्विड यूज़ करो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के लिए। जैसे मैंने आपको चाय की पत्ती की एग्जांपल दी है। चाय की पत्ती आप किस में डिप कर रहे हो? पानी में डिप कर रहे हो। तो जो आपके पास लिक्विड्स है वो क्या है? वो मेंस्ट्रुम जो है वो वहाँ पर वाटर है, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, वो हमारे पास वाटर है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास उसका वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो आपकी छन्नी के ऊपर रह जाता है, क्योंकि आपने क्रूड ड्रग तो ले लिया नीचे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसमें से क्रूड ड्रग में से आपने अपना API जो है वो तो आपने ले लिया, लेकिन जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो उस छन्नी के ऊपर रह जाता है, द वेस्ट मटेरियल दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है जो आपने उसमें से निकाल लिए, वो क्या रह जाएगा? उस छन्नी के ऊपर रह जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? मार्क कहेंगे। यानी कि जो नीचे लिक्विड है वो मेंस्ट्रुम है, जो ऊपर छन्नी में फिल्ट्रेशन के बाद रह गया प्रोडक्ट, वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम मार्क कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया वो है नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन। डेफिनेट सी बात है, आपको कोई भी प्रोसेस करना है तो आप सबसे पहले कोई भी काम करना होता है, आप कहते हो भाई मुझे इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। जैसे आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत है कि हमने इसमें देखना है कि हमारे पास क्रूड ड्रग से हम क्या क्या यूजेस ले सकते हैं। इसी तरह अब जब हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर? आखिर कोई तो रीज़न होनी चाहिए ना हमारे पास, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं? नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन। लेकिन अब इसमें अब हमारे पास क्या है? एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि आपको पता है डे बाई डे हर्बल प्रैक्टिस से लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं। लोग जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हमारे पास जदीद ज़माने में पहले चल रही थी, हर्बल वाली, जड़ बूटियाँ वाली, उसकी तरफ से लोग हट रहे हैं और एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? एडवांसमेंट, यानी कि डेली बेसिस पर नई एडवांसमेंट आई जा रही है उसमें हमारे पास। बट स्टिल उसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलाइड्स, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल, वॉलेटाइल्स ऑयल और टैनिन्स, ये अभी भी क्रूड ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर हम अपना कोई भी, यानी कि हम कह सकते हैं उसको, हम ये सिंथेटिक है, उसके अंदर हम कोई और बाहर से प्रोडक्ट डाल लेते हैं, यानी कि सेमी सिंथेटिक प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो हम ये चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी कि इसके लिए हम क्रूड ड्रग की एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। किस लिए? यूज़ टू एक्सट्रैक्ट टू यूज़ एक्सट्रैक्शन टू प्यूरिफाई देम, यानी कि जो इसमें से आप एक्सट्रैक्शन ले रहे हो
उसको आप प्यूरीफाई कर लेते हो, उसकी आपको आगे मेडिसिनल पर्पस में यूज़ है। तो ये थी हमारे पास नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया कि एक्सट्रैक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमारे पास एक्सट्रैक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, मेंस्ट्रुम होता है, मार्क होता है। मेंस्ट्रुम वो होता है जो लिक्विड नीचे रह जाता है बॉटम में, वो मेंस्ट्रुम होता है जिसमें हमारा एपीआई ऐड होता है, और जो ऊपर जो मार्क होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम मार्क कहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन, भाई हमें क्यों ज़रूरत है। हमने देख लिया कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट की वजह से हमें एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ गई, बट हमारे पास स्टिल ग्लाइकोसाइड रेजिन्स वगैरह इन्होंने अभी भी अपनी एक जगह बनाई हुई है जिसकी वजह से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनके लिए एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं और इसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।